दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे ही होंगे। आज हम आपको लाडो लक्ष्मी की योजना जो भी चल रही है अभी हरियाणा में फ़िलहाल, हम उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कैसे फॉर्म भरा जाता है उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आएंगे, अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे लाडो लक्ष्मी। ये जो ऊपर ऊपर दिख रही है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में। कौन कौन भर सकता है उसके लिए भी हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 1 लाख तक की वैल्यू रखी गई थी इसमें, जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए है, वो अपना फार्म भर सकता है। उसके बाद में 1,40 की कर दी गई है। अब अपने कोई भी मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए उसके नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP डाल दीजिए। OTP के डालने के बाद में आपके सामने ये एप्लीकेशन खुल गई है। पात्रता जांचें, आप अगर आप जांचना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और कितने तक अभी गवर्नमेंट बना रही है ये लाडो लक्ष्मी योजना का जो, तो उसके लिए यहाँ जांच सकते हैं। जैसे महिला, ठीक है, विवाहिक स्थिति, विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आप कंडीशन में हैं डाल सकते हैं। इसमें कोई भी मान लीजिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चेक करना चाहते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसमें रोज़गार हैं या बेरोज़गार हैं, क्या है, आपकी वार्षिक आय कितनी है। जैसे मेरी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है, तो उसमें 1,80 डालेंगे तो अभी वे बता देगा कि आप इस योजना के पात्र नहीं है, क्योंकि आपकी वार्षिक आय 1,40 से अधिक है। फिलहाल 1,40 की वैल्यू रखी गई है, धीरे धीरे इसको गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पहले 1 लाख करी थी, अभी 1,40 कर दी, अभी थोड़े दिन बाद 1,80 करने जा रही है। तो अभी जिसका 1,80 है वो नहीं भर पाएंगे, जिसका 1,40 है वो भर सकते हैं। 1,80 वाले के लिए जैसे ही आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपका आधार नंबर नोट वैलिड शो करेगा या मिसमैच दिखाएगा, ऐसे एरर जो भी आता है वो खाली अभी आप उसके लिए पात्र नहीं, उसी के लिए शो करेगा। 1,40 वाले आवेदन अभी कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले विवाहित या अविवाहित जो भी आप हो उस कंडीशन में आप कर दीजिए। विवाहित हैं तो विवाहित या अविवाहित हैं तो अविवाहित। और इसमें जो भी चीज़ मांगी गई है, जैसे हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड जितने भी हैं, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, और जैसे लड़की है उसके माँ बाप का जो भी आधार कार्ड, जैसे पिछले जिस परिवार से आई है उसका भी आधार कार्ड चाहिएगा, माता पिता का। अगर कोई जीवित नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगी। और बिजली कनेक्शन मीटर नंबर चाहिएगा। कौशल रोजगार में अगर पंजीकरण था तो पंजीकृत नंबर डालने पड़ेंगे। अगर वाहन इस नंबर पे रजिस्टर्ड है आपके नाम से तो वो डालना पड़ेगा। आपके नाम से सक्रिय बैंक खाते का विवरण देना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इससे आगे बढ़ते हैं। पहला चरण खुल गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पाँचवा चरण और छठा चरण, जिसमें छठे चरण में लाइव फ़ोटो खींचेगी। इसके बाद में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में ये फर्स्ट चरण खुल जाएगा। इसमें आवेदिका के विवाह की स्थिति, विवाहित है, अविवाहित है, ये हरियाणा के निवासी हैं, हाँ तो कहाँ से, विवाह के द्वारा या जन्म से हैं। उसके बाद में अगला आ गया आपके पति के निवास प्रमाण पत्र। पति का जो भी पति का डोमिसाइल होता है, जैसे हरियाणा का जो रेजिडेंस बनता है वो उसका डोमिसाइल नंबर जो ई दिशा आता है वो नंबर डलेगा, जो साइड कॉर्नर में आता है। ई दिशा नंबर अभी जो 2014 से पहले के बने हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। 2015 के बाद जितने भी बने हैं वो सभी अप्लाई होंगे, क्योंकि उसके बाद में ही ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो कृपया करके 2015 के बाद का डालें, सत्यापित करें। नंबर डालने के बाद में सत्यापित जैसे ही करते हैं तो पति का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा। और उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही आधार नंबर मांगा जाएगा। इसमें लेडीज़ का आधार नंबर डालना है। जिस भी लेडीज़ का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालें, और उसी आधार नंबर पे जो OTP आएगा वो मोबाइल अपने पास रखें। OTP तुरंत ही सबमिट करके OTP आएगा और उसको तुरंत ही OTP डाल दें। उसके बाद में लेडीज़ जो भी डिटेल होगी वो सारी उठा लेगी, वो किस स्टेट की है, कहाँ से है, क्या है,
जो भी हो सारी डिटेल उठा लेगी। उसके बाद में अप्लाई करें। जैसे हम आधार नंबर डाल रहे हैं, फिर सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद में ये OTP जनरेट होगा। OTP डालिए। ये आधार की जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल उठा ली है इसने। अब उसके बाद में आगे बढ़े। अब वर्तमान पता जहाँ पे आप हरियाणा में कहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस डाल दीजिए। हरियाणा के किस ज़िले में है वो सारी डिटेल भरी जाएंगी। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, ब्लॉक भरा जाएगा। और वर्तमान में गांव का नाम है वो गांव का नाम चुना जाएगा। घर के मकान नंबर जरूर हो तो आपके पास डाल दीजिए, अन्यथा मकान नंबर की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है। नंबर जो भी आपका पिन कोड है, जो एड्रेस का पिन कोड होता है वो पिन कोड डाल दीजिए। और जो भी आप डिटेल भर रहे हैं वो एक बार जांच करके करिए, आगे बढ़ें। उसके बाद में विवाह की स्थिति, पति का आधार नंबर है। अब यहाँ पे पति का आधार नंबर पूछा जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ पूछी जाती है उस पर पढ़ के और आराम से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अगर जल्दबाजी कर दी फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा अप्लाई करेंगे फिर 10 दिन का टाइम लेगा। अब पति का आधार नंबर, फिर पति का उसमें आधार में नाम क्या है, जो भी नाम हो, जैसे पीछे कुमार लगाता है या कुछ जो भी सरनेम लगाता है या कुछ भी लगाता है वो ही डालें जो आधार में है ऑलरेडी। और उसके बाद में जैसे ये नीचे टिक दिया हुआ है इस पर टिक करके सत्यापित करें। फिर पति का जन्म स्थान वो हरियाणा से है या कहीं बाहर से आके रह रहा है, जैसे 15 साल से कहीं रह रहा है हरियाणा में आके तो उसका भी अप्लाई हो रहा है। तो इसके कार्ड जैसे ही जहाँ का भी आपका पति का जन्म स्थान है वही भरें। हरियाणा का तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे जहाँ भी है वहाँ का स्टेट डालें, फिर उसका ज़िला डालें। जो भी डिटेल है गाँव वगैरह की वो सारी डिटेल भरें। उसके बाद में आगे बढ़ें। सबमिट करने के बाद आवेदिका के रोजगार की स्थिति, मतलब जो आवेदन कर रहा है उसकी रोजगार है, बेरोजगार है, हाउस वाइफ है या मतलब किसी भी कार्य में लगी हुई है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी और उसके बाद में सबमिट कर दी जाएगी। ये पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड चरण में आते हैं। इसमें वर्तमान निवास की स्थिति, मतलब आवास के जो भी विवरण है वो मांगा गया है। आप सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं या स्वयं का मकान है, किराए के में है, बेघर हैं या किसी अन्य दोस्त के में रह रहे हैं, जो भी डिटेल है वो टिक करिए और आगे बढ़ें। जैसे खुद का मकान है तो खुद कर दें। विवाह से पहले आवास का पता, मतलब विवाह से पहले आप जैसे जिस स्टेट में थी जो लेडीज, जैसे राजस्थान से पीयर है उसका गांव है तो राजस्थान डालें, हरियाणा से है तो हरियाणा से डालें और दिल्ली से है तो दिल्ली से ले लें। विवाह से पहले आवास, मतलब विवाह से पहले आपका आवास क्या था, जो भी डिटेल है वो डिटेल सबमिट करें और उसके बाद में जमा करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जन्म के समय आपका माता पिता का स्थायी आवास कहाँ था, मतलब माता पिता उस टाइम जब आप पैदा हुए तो कहाँ रह रहे थे वो डिटेल डालें। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट करेंगे तो बिजली कनेक्शन की मीटर संख्या या उसके जो मीटर के सीरियल नंबर हैं दोनों में से कोई एक आपको याद होने चाहिए, वो डालने पड़ेंगे। ऊपर दक्षिण हरियाणा या उत्तरी या दक्षिण हरियाणा में जो भी आपके पिन नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक उठा लेगा। बिजली कनेक्शन के जो नंबर हैं ऑटोमेटिक वो डालेंगे तो उसमें बिल आपका उठा लेगा, कितने रुपए का बिल आ रहा है सालाना वो नंबर डाल दीजिए। और इसमें एक बात और बता दूं आपको, जैसे ही मीटर नंबर डालेंगे इस टाइम तो कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन अगर गलत डालेंगे ना तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कृपया करके एक बार चेक कर लें, आपका मीटर नंबर सही होना चाहिए। जैसे ही वार्षिक बिल जितने का है ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है। अगर ये नंबर याद नहीं है तो मीटर के सीरियल नंबर आते हैं वो देख के वो भी डाल सकते हैं। और दोनों में से एक आवश्यक, वेरी इम्पोर्टेंट है, डालने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप जमा जैसे ही करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। चलो हम इसको सबमिट करते हैं। अब आ गया तीसरा चरण। तीसरा चरण में परिवार के सदस्यों का विवरण डालना पड़ेगा। जो परिवार में जो भी सदस्य हैं
सास ससुर हैं या मतलब लड़की के माता पिता हैं, वो सभी को डालना पड़ेगा। तो पहले माता पिता का विवरण मांगा गया है। पिता के जीवन की स्थिति, अगर पिता जीवित है तो जीवित का मतलब आधार नंबर डालेगा, अगर मृत है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट में दी गई है वो एक्चुअल में जो भी डेथ सर्टिफिकेट में जो डेट दी गई है वो देख के डालें, गलत नहीं डालें। जैसे कोई पिता मर चुका है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट किस तारीख को जनरेट हुई है उसमें तारीख होगी, डेथ की डेट डालें। उसके बाद में माता की जो भी स्थिति है, जीवित है, जो भी है कंडीशन, वो कंडीशन डालें। उसके बाद में आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर में एक बात चेक कर लीजिए, जो भी आधार नंबर है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, वरना फार्म कैंसिल हो सकता है। जो भी डिटेल है वो एकदम राइट और आराम से तसल्ली पूर्वक चेक करके डालें। जैसे ये इसको आप जमा करेंगे, जमा करने के बाद में उसके बाद में सास ससुर का विवरण उठाएगा ये, यानी मतलब जो जो लेडीज कर रही है उसके सास और ससुर का विवरण देना होगा, चाहे वो उसके साझे में हो या अलग रह रहे हो, उसकी डिटेल उनको भरनी ही पड़ेगी। सास ससुर का विवरण के लिए सबसे पहले सास ससुर जीवित हैं या मृत हैं उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। जीवित हैं तो उनके आधार नंबर चाहिए और उनका ओटीपी चाहिएगा। अगर मर चुके हैं तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट में डेट डालनी पड़ेगी। ये करने के बाद में सबमिट कर देंगे तो तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये आप पूछा जाएगा ससुराल पक्ष के सदस्यों का विवरण, उसमें अलावा मतलब ससुराल पक्ष में जो भी सदस्य हैं उनके जो सास ससुर हैं उनको जो ऐड किया गया है उनकी वार्षिक आय क्या है। जैसे ससुर पक्ष अगर साझे हैं या अलग हैं, जो भी डिटेल हो वो आगे पूछेगा, लेकिन उसमें आय बिल्कुल राइट और करेक्ट डालनी पड़ेगी। जिनकी फैमिली आईडी में जो आय दी गई है वो सत्यापित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। एक बार हम आय भर लेते हैं। इसमें सत्यापित के साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कई लोगों का ये आ रहा है कि आधार नंबर नोट मिसमैच दिखा रहा है, बार बार यही दिखा रहा है कि आपका आधार नंबर गलत है या मैच नहीं हो रहा, दोबारा वेरीफाई करें, जांचें। तो उसमें सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर आपकी फैमिली इनकम में आय 1,80,000 रुपये है, एक 40 से एक 80 है, और अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक 40 तक के लिए ही अप्रूवल दिया गया है। अगर उससे ज़्यादा का करेंगे तो वो आधार नंबर गलत शो करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आधार नंबर उठा ही नहीं रहा फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होने के कारण। अब आप ये मत सोचिए कि हमारा फॉर्म में आधार नंबर में कोई मिस्टेक है, आपके आधार में कोई मिस्टेक नहीं है, वो उसी का रीज़न है और उसी के रीज़न के कारण वो नहीं उठा रहा। तो अब आप वेट कीजिए, जैसे ये 80 होगी तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम इसको हर एक को सत्यापित करेंगे, सभी को, ससुराल पक्ष के जितने मेंबर हैं सभी को अलग अलग सत्यापित करना होगा। सत्यापित करते ही ये आएगा कि आपके परिवार में उन व्यक्तियों का चयन करें जो आपके पास वाहन है, मतलब जिसके पास जो भी साधन है, बाइक है, कार है, किसी के भी मेंबर के पास जो साधन है तो उस पर टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, नहीं है तो आगे जारी रखिए। अब आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण में मेंबर की जो भी है बैंक आईडी, बैंक डिटेल मांगता है, उसका खाता नंबर, पैन नंबर और आप आईएफएससी कोड। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जिस व्यक्ति का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं खाता नंबर उसी का होना चाहिए। अगर पति वगैरह का अगर लगाएंगे तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। सारी चीज़ उसी मेंबर की चलेंगी, ये नहीं कि मतलब हमारा ज्वाइंट अकाउंट है दोनों का वो भी नहीं चलेगा। उसी मेंबर का सिंगल अकाउंट होना चाहिए। जैसे लेडीज़ का है तो उस लेडीज़ का जिसका फॉर्म अप्लाई करें उसका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड और पैन नंबर अवश्य ही अवश्य डालना पड़ेगा आपको। पैन नंबर डालने के बाद उसके बाद सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपके फैमिली मेंबर में जैसे ही आपके सास ससुर माँ बाप सभी को एडिट किया गया था तो उसमें आपके साथ कौन कौन रह रहा है सभी की डिटेल डालनी पड़ेंगी। साथ रह रहा तो ठीक है, क्योंकि साथ तो पति तो है ही, उसी के कारण आप विवाहित हैं तो पति का टिक तो ऑलरेडी लगा हुआ ही मिलेगा आपको। अगर और भी किसी को ऐड करना चाहते हैं तो उस पर टिक लगा दीजिए, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आगे जारी रखिए। अब हम इसमें पैन नंबर डालते हैं। पैन नंबर डालने के बाद में इसमें जमा करेंगे। और जिसका भी आधार नंबर रॉन्ग दिखा रहा है उसका मेन रीजन यही है, आप बार बार परेशान मत होइए
होइए, थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद में जैसे ही गवर्नमेंट 180 की अप्रूवल दे देती है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जमा करें, जमा करने के बाद आता है छठा चरण। इसमें लाइव फोटो भी खींचेगी आपकी और डिटेल भी मांगी जाएगी परिवार के किस किस सदस्यों के आप साथ रह रहे हैं। तो लाइव फोटो में ये है कि मेंबर जिसकी फोटो खींचनी है, जिस लेडीज की, वो फोटो में अकेली होनी चाहिए। उसके पीछे का बैकग्राउंड एकदम साफ होना चाहिए। फोटो को जहाँ खींच रहे हैं वहाँ साफ रोशनी होनी चाहिए। जैसे जो मैं डिटेल बता रहा था वो ये मांग रहा है, आवासीय पता में आपके साथ कौन कौन है। अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं तो टिकला दे दीजिए, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो जमा करें। कौशल रोजगार में आपका रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नंबर भरें, नहीं है तो आगे चलें। ये लाइव फोटो का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें, वहाँ रोशनी होनी चाहिए और फोटो साफ आनी चाहिए और चेहरे पे जो भी डिटेल है ये मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित कर लें, कैमरे पे साफ दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी डिटेल है ये देख लें, हल्की फुल्की गतिविधियां करिए, जैसे पलके झपकाना, गर्दन को इधर उधर घुमाना, ये चीज करेंगे तो लाइव फोटो खींच जाएगी। लाइव फोटो खींचते ही आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। सबमिटेड होने के 7 से 10 दिन के अंदर आपको एक्सेप्टेड का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्टेड होते ही एक सेटिंग और आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा उसमें जैसे नेक्स्ट वीडियो में वो क्या करना पड़ेगा।